रमण महर्षि से जो 28 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से एक प्रश्न यह था कि सुख क्या है, सुख क्या है। तो उन्होंने क्या कहा उसको थोड़ा थोड़ा करके हम समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कहते हैं कि सुख आत्मा का सहज स्वभाव है, सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सबसे पहले तो कहा है सुख, सुख से तात्पर्य क्या है? यहां पर सुख से तात्पर्य उस सुख से नहीं है जिसे हम कभी कभी अनुभव करते हैं, पर चूंकि हमने उसके अलावा और कहीं तो शांति पाई नहीं कभी। हमारे जीवन में जो थोड़ा थोड़ा सुख हमें मिल जाता है उसी के आधार पर हमें पता है कि हाँ सुख ऐसा कुछ होता है। सुख माने वो जहां दुख नहीं होता है। तो बताने के लिए महर्षि कह रहे हैं कि वो जो सुख है वो आत्मा का सहज स्वभाव है, किंतु यहां पर उनका सुख से तात्पर्य उस सुख से नहीं है जो हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। हम तो थोड़ा सा खाना खा लिया उससे सुखी हो जाएंगे, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना है तो उसको चिढ़ा देंगे उससे सुख हो जाएंगे, किसी को गालियां देकर सुखी हो जाएंगे, थोड़ी देर किसी के मालिक बन गए तो हमें तो उसमें सुख मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है हम उसमें सुखी हो जाते हैं। तो हम जिसे सुख कहते हैं वो तो हर कहीं से हमको छोटा छोटा मिलता रहता है। तो महर्षि उस सुख की बात तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो जो सुख है ना जिसे हम सुख कहते हैं वो सुख होता ही नहीं है, वो दुख ही होता है। ऐसा करो, ऐसा समझो कि जब तक वो तुमसे दूर है तब तक सुख दिखेगा और जैसे ही पास आओगे पता चलेगा वो भी दुख निकला। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो दूर से तो सुहावने लग रहे थे लेकिन जैसे ही पास गए शोर मच रहा है। तो इसी तरह अपने जीवन में जब तुम सुख पाते हो देखो उनको, जो तुम्हें सुख देता है कहीं ना कहीं उसी से तुम्हें दुख भी मिला है ना। तो वास्तव में वो सुख था ही नहीं, सुख का उसने सिर्फ मुखौटा पहन रखा था। रावण साधु का वेश धरकर ही तो सीता माता के सामने आया था। अब दुख अगर सीधे सीधे ही तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तुम नकार दोगे कि भैया ये तो दुख है, हमें नहीं चाहिए। तो दुख कभी भी दुख बन करके नहीं आता है, दुख हमेशा सुख का मुखौटा पहन कर आता है। तो वास्तव में जिसे हम सुख कहते हैं वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही है। और देखो अपने जीवन में जब भी तुमने सुख पाया है, जिस भी चीज के पीछे सुख के खातिर दौड़े हो, कहीं ना कहीं अंत में जाकर के उससे तुम्हें दुख ही मिला है। थोड़ी देर तो ऐसा एहसास रहा कि सुख मिल रहा है। किसी को मिठाई बहुत पसंद है, वो खूब खाता है, बड़ा सुख मिल रहा है। थोड़ी देर मिलेगा, स्वाद रहेगा जुबान पर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बहुत ज़्यादा खाया होगा तो पेट दर्द होगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, अनेक तरह की बीमारियां होंगी, खुजाल चलने लगेगी और कई तरह की समस्याएं होंगी ज़्यादा मीठा खाने के कारण। थोड़ी देर का काम सुख चाहिए था, विवाह कर लिया, अब स्त्री पुरुष से परेशान है, पुरुष स्त्री से परेशान है। और प्रेम जो 1 साल पहले, महीने भर पहले तक खूब था वो अब कहीं नजर नहीं आता। क्यों? अब तो कह रहे थे उसमें सुख है, कहाँ गया वो सुख? बल्कि सुख के रूप में वो बहुत बड़ा बोझ लेकर के आ गया, एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़ा बंधन लेकर के आ गया, जिम्मेदारियां लेकर के आ गया, मजबूरियां लेकर के आ गया। इसी तरह बच्चों का सुख रहता है तो सबके तरफ देखा कि सबके पास बच्चा है और बड़ा प्यारा लगता है छोटू गोलमोल, तो बच्चे पैदा कर लिए। अब क्या होगा? जैसे ही पैदा होगा जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इतना आसान थोड़ी नहीं होता बच्चे को पालना भी, कितनी जिम्मेदारियां होती है। इसी तरह हम नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक नहीं मिली खूब सपने सजा रहे हैं, खूब देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जैसे मिल जाती है थोड़ी देर मौज मस्ती मारते हैं, पटाखे फोड़ लेते हैं, लोगों को कह देते हैं, जिनको चिढ़ाना होता है उनको चिढ़ा लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वही नौकरी जब बोझ चढ़ चढ़ के बैठता है ऊपर, कहता है ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ढिमका, वही जिससे सुख मिल रहा था थोड़ी देर पहले वही अब दुख बन जाता है। और उस दुख को हम झेलते हैं। क्यों? हम उसे झेलते रहते हैं क्योंकि उसमें बीच बीच में सुख के क्षण हमें मिलते रहते हैं। जैसे महीने में सैलरी मिल गई, कभी बीच बीच में कुछ छुट्टियां मिल जाती है, तो हम उस दुख को झेलते रहते हैं। थोड़ी देर जो सुख के हमें भ्रम पैदा करवा दिए जाते हैं,
हमें ऐसा एहसास दिला दिया जाता है कि तुम्हें सुख मिल रहा है, तुम यूं ही दुख नहीं झेल रहे हो। तो हमारा जो सुख है, जिसे हम सुख कहते हैं, वो तो उस मृग मरीचिका के समान है जो दूर से तो ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे कि जल हो, और जैसे ही पास जाते हैं तो पता चलता है कि रेत के सिवा कुछ नहीं। हमारा सुख उस सपने की तरह है जिसमें हमें लगता है कि हम तो संसार के मालिक हो गए हैं, सारा संसार हमारा सेवक हो गया है, और थोड़ी ही देर में थप्पड़ पड़ता है कि भैया उठ जा, 10 बज गए हैं, सूरज निकल आया है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हम उसे सुख कहते हैं। और महर्षि यहाँ जिस सुख की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव होने का अर्थ क्या है? माने उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो होने मात्र से है, बल्कि जब कुछ करते हो तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और जिसे हम सुख कहते हैं उसमें क्या है? उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है उसे पाने के लिए। कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें कुछ पलों का सुख मिलता है, और उस सुख के पीछे पीछे दुख दौड़ा चला आता है। जैसे मटके के मुंह पर सोने की परत चढ़ी हो और अंदर जहर भरा हो। तो जान लेना, जिस सुख के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, संसार में कुछ हासिल करना पड़ रहा हो, और क्या हासिल करना पड़ रहा हो? वही सब जो संसार हासिल करता, वही सब जिसके पीछे सारा संसार दौड़ रहा है, तो समझना वो सुख झूठा है। क्योंकि अगर उसमें सुख होता ही तो सारा संसार अभी तक सुखी हो जाता। कितने ही तो निकल चुके हैं उस रास्ते से जिस पर तुम जा रहे हो, देखो तो। फिर आगे महर्षि कहते हैं, यहां पर ना सुख का अर्थ आनंद से लगाना। और आनंद क्या होता है? आनंद सुख नहीं होता है, आनंद होता है दुख का मिट जाना। जैसे स्वास्थ्य क्या होता है? बीमारी का मिट जाना। हम ये थोड़ी नहीं कहते कि देखो भैया हम बीमार हैं तो हमें स्वास्थ्य अलग से दे दो, बीमारी बनी रहेगी, स्वास्थ्य अलग से दे दो, ऐसा तो नहीं करते ना। हम कहते हैं बीमार हैं, बीमारी हटा दो, फिर उसके बाद जो होगा वो स्वास्थ्य होगा। अब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, बस बीमारी हट गई, उसके बाद जो है वो स्वास्थ्य है। उसी तरह से दुख को पकड़े पकड़े सुख नहीं खरीदा जाता है, बल्कि दुख है तो दुख को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो आनंद होता है। सोचो तुम्हारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, तुम परेशान हो, कभी खुजाल चल रही है, कभी दर्द हो रहा है, कभी क्या कभी क्या। अब तुम्हारा इलाज हो जाता है, अब तुम उन सब से मुक्त हो गए, उन सारी समस्याओं से, अब स्वस्थ हो। अब इस स्वास्थ्य को क्या कहोगे? इसको स्वास्थ्य के अलावा और कुछ कह सकते हो क्या? तुम कहोगे बीमारी थी, बीमारी नहीं है, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। उसी तरह से दुख था, दुख नहीं है, तो स्वास्थ्य कहते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम दुख को मिटाने के लिए सुख के पीछे दौड़ते हैं, और हम ये जानते ही नहीं कि दुख हमेशा सुख का चेहरा पहनकर ही तो आता है। जिस दुख को हम मिटा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी सुख का मुखौटा पहनकर ही आया था। तो सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। फिर वो कहते हैं सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। सुख और स्वरूप अलग नहीं है। माने जो सुख है जिसकी वो बात कर रहे हैं वो, और जो स्वरूप है, स्वरूप माने स्व का रूप, जो वस्तुतः तुम हो, जो सत्य है, जो आत्मा है, वो दोनों अलग नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस सुख की बात कर रहे हैं वही सत्य है, वही आत्मा है। इसीलिए कहा जाता है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप है वो। आगे महर्षि कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं, ध्यान से सुनना, संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसको समझो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहां पर उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मन जो है, जो सुख है, वह तो सहज है,
लेकिन दुख कब आता है? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे सुख मिलता है। हमको लगता है पैसा पाकर के सुख मिलेगा, पति या पत्नी पाकर के सुख मिलेगा, बच्चे पाकर के सुख मिलेगा, नौकरी पाकर के सुख मिलेगा, कोई वस्तु, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला पाकर के सुख मिलेगा, कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान पाकर सुख मिलेगा। हम ये सोचते हैं, किंतु इन सब में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि इन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो जाएगा। हम बस कल्पना करते हैं, पर कल्पना तो सत्य नहीं होती। लेकिन एक बात को हम नकार नहीं सकते कि कहीं ना कहीं हम जब कुछ हासिल करते हैं, कुछ उपलब्धि पाते हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता है। ठीक, मान लो हम किसी चीज के पीछे दौड़ रहे थे हासिल करने के लिए, तो उसे जब हासिल करते हैं तो सुख थोड़ी देर के लिए मिलता है, लेकिन मिलता है। पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम पाओगे कि सुख इसलिए नहीं मिला है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे थे वो तुम्हें मिल गई। उस वस्तु में, उस चीज में सुख नहीं है। फिर सुख किस में है? इसके लिए पहले समझो दुख किस में है। दुख किस में है? मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। हमारा मन, ठीक है, इसको ऐसे मानो एक छोटा बच्चा है। अब ये आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, अपने घर में शांति से ध्यान में। अब इसको बाहर न जाने क्या खुजली चलती है और ये बाहर दौड़ता है, बाहर की चीजें दिखती हैं तो ये जाता है दौड़ा दौड़ा, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, खूब परेशान होता है, उस चीज को हासिल कर लेता है और ला करके वापस वहीं बैठ जाता है जहां से उठा था। अब जब ये बैठता है तब इसको लग रहा है सुख मिल रहा है, लेकिन जब ये दौड़ रहा था उस चीज को पाने के लिए तब इसको लगता था कि कितना परेशान हूं, कितनी समस्याएं आ रही है। बताओ समस्या क्यों आ रही थी उसको? क्योंकि वो दौड़ रहा था, भाग रहा था बाहर की तरफ। और सुख क्यों मिला? क्या इसलिए मिला कि वस्तु मिल गई? नहीं, इसलिए मिला कि वापस वहां आ गया जहां इसको होना चाहिए। तो हमारा ये जो मन है ये हमेशा बाहर की तरफ भागता है, संसार में दौड़ लगाता रहता है। तो जब भी मन बाहर की तरफ भागेगा समस्याएं पैदा होंगी, संघर्ष पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, दुविधाएं पैदा होंगी और उसी के कारण दुख अस्तित्व में आएगा, दुख पैदा होगा। और जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिन इच्छाओं के पीछे ये दौड़ रहा था, जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो ये मन जो है ये अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। माने जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा मन वापस अपने स्रोत में स्थापित हो जाता है। तो स्रोत में स्थापित होने के कारण इसको सुख मिलता है। हम देखो, मैं किसी नौकरी के पीछे दौड़ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, मैं परेशान हो रहा हूं, कभी यहां खोज रहा हूं, कभी वहां खोज रहा हूं, खूब प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल जी जान लगा दिया मैंने और खूब परेशान हूं। मेरा मन क्या है? बाहर की ओर दौड़ रहा है। अब जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरे मन ने क्या किया? दौड़ना बंद कर लिया, खोज करनी बंद कर दी, संघर्ष करना बंद कर दिया, भाग दौड़ सारी बंद हो गई। मन की बंद हो गई मतलब मन आकर अपने स्रोत माने जहां से उठा था वापस मन वहीं पर बैठ गया, क्योंकि अब वो दौड़ नहीं रहा इधर उधर किसी चीज के पीछे। तो ये जो सुख मिला है ना, ये इसलिए मिला है क्योंकि मन वापस वहां आ गया जहां से वो उठा था। दुख क्यों था? क्योंकि वो स्रोत से बाहर निकल गया था, बहिर्मुखी हो गया था। नहीं तो बताओ, जब मुझे ख्याल ही नहीं था किसी नौकरी को पाने का, उसके पहले भी तो शांत था ना मैं। अब एकदम से ख्याल आया और नौकरी नहीं मिली तो फिर परेशान क्यों हो गया? इसलिए नहीं हुआ कि नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अगर ऐसा इस कारण ही होता कि नौकरी नहीं मिली, दुख इसीलिए होता, तो जब मुझे उसका ख्याल भी नहीं था तब भी दुख होना था। मुझे कोई स्त्री पसंद आ गई, अब वो मुझे मिल नहीं रही, इसलिए मैं परेशान हूं। पर अगर उसका नहीं मिलना ही दुख का कारण है, परेशानी का कारण है, तो कुछ समय पहले जब तक मैं उसे जानता ही नहीं था तब भी वो दुख होना था, पर तब तो नहीं था। अब क्यों दुख है? क्योंकि जैसे ही मुझे कोई स्त्री पसंद आई तो मेरा मन बहिर्मुखी हो गया, उसके पीछे दौड़ने लगा, अपने स्रोत से बाहर हो गया। और जैसे ही वो मिल जाएगी तो मन अब भागदौड़ करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे ये भ्रम हो जाएगा कि अब तो मिल गई मुझे, तो वापस आकर के अपने स्रोत में बैठ जाएगा। तो उसको फिर से उस सुख की अनुभूति होगी जिसे महर्षि आत्मा कह रहे हैं।
कि मन वापस आत्मा में लौट जाता है और केवल आत्म सुख का ही अनुभव करता है। वो आगे कहते हैं कि इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है, और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। तुमने नींद में भी देखा होगा, नींद में क्या होता है, मन भटक रहा होता है क्या बाहर, एक तो होती स्वप्न अवस्था, तब भी हमें उतना सुख नहीं मिलता, सर दर्द होता है जब जागते हैं तो, लेकिन जब हमने गहरी नींद ली होती है तब हमारा मन बाहर नहीं दौड़ रहा होता ना, तो वो जो सुख मिल रहा होता है, जो आनंद मिल रहा होता है, हम कहते हैं आज बढ़िया नींद आई। वो क्यों आई? क्योंकि मन अपने स्रोत में स्थापित था, उससे बहिर्मुखी नहीं हुआ था, तो उसे आत्म सुख की अनुभूति हो रही थी। इसी तरह से मान लो मैं तुमसे ऐसा कहूं कि चलो तुम्हारे अपने दोनों हाथ आगे सामने करो, उस पर मैं एक एक ईंट रख देता हूं, अब तुम उन हाथों को ऐसे ही करके रखो लंबे, थोड़ी देर में तुम थक जाओगे, पर मैं जबरदस्ती तुम्हारे हाथ वैसे ही करवा के रखता हूं कि मत करो नीचे, हाथ सामने ही करके रखो, उन पर वजन है, तुम थक गए हो। ये जो पीड़ा हो रही है किस लिए हो रही है? क्योंकि तुम सहज नहीं हो, हाथ अपनी सहज स्थिति में नहीं है, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो असहज है। तो दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हाथ अपनी सहज स्थिति में नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। अब मैं तुमसे कहता हूं चलो ये पत्थर फेंक दो, अब तुम्हें एकदम से बड़ा सुख मिलेगा, करके देखना ये प्रयास, ये प्रयोग करके देखना। तो वो सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि हाथ वापस अपनी सहज स्थिति में लौट आए हैं। इसलिए नहीं कि ईंटों को उतार दिए, इसलिए कि हाथ वापस वहां आ गए। नहीं तो तुम ईंटों को हटा दो, बस हाथ को फिर भी लंबा करके रखो, कब तक रखोगे? थोड़ी देर ज्यादा कर रखोगे पर थक जाओगे, है ना? तो हाथ जब अपनी सहज स्थिति में आ जाएंगे तो उसको उस सुख की अनुभूति हो रही है। एक बार नुन्नूलाल एक शहर से बैठा, मान लो वो इंदौर रहा होगा, आ रहा था भोपाल, बैठ गया बस में, और बस में इतनी भीड़, और बस बीच रास्ते में कहीं रुकी नहीं, और घर से जब निकला तो पेट भर के पानी पीकर निकला था, और रास्ते में 2-3 बार पी लिया। लेकिन अब उसे वॉशरूम जाना था, अब ना तो बस में व्यवस्था है और ना बस रुक रही है और भीड़ अलग है। 80 किलोमीटर तक उसने खुद को कंट्रोल करा जबरदस्ती, और जैसे ही उतरा पहले ही पूछ लिया था कि कहां पर है वॉशरूम, दौड़ा दौड़ा गया, बड़ा उसे सुख मिला जब पेट खाली हुआ। ये क्या था? ये मजाक हो सकता है, हंसी की बात हो सकती है, लेकिन उसको वो जो सुख मिला वो इसलिए मिला क्योंकि उसका जो शरीर है सहज हो गया। अब तो ये जो सुख है किससे कह रहे हैं रमण महर्षि? रमण महर्षि कह रहे हैं कि सुख जो है आत्मा का सहज स्वभाव है। माने तुम जो हो, अगर तुम वैसे ही हो जाओ जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम कुछ भी वैसा ना करो जो असहज है, अस्वाभाविक है, अतार्किक है, जिसमें जटिलता है, जिसमें उलझाव है, बिल्कुल सरल हो जाओ, तब तुम आत्मा में ही स्थापित हो। और मन की ये जो दौड़ है, जो दुख बार बार जीवन में लाती है, ये जानने से रुकेगी, ये जागने से रुकेगी, ये समझने से रुकेगी, बोध से रुकेगी। तो जो कुछ भी करते हो, जहां भी तुम दौड़े दौड़े निकल जाते हो, मन जहां भागता रहता है, उसको जानो, उसको समझो, ताकि मन व्यर्थ की भाग दौड़ ना करे। और जब मन भाग दौड़ नहीं करता है तो सहज ही सुख रहता है। तो सुख क्या है? जब मन अपने स्रोत में स्थापित रहता है, या कहो जब दुख नहीं होता है, या कहो जब मन अंतर्मुखी होता है, या कहो कि मन होता ही नहीं, जब विचार होते नहीं, मात्र तुम साक्षी हो जाते हो, मन की भागदौड़ बंद हो जाती है, तब जो रहता है वही सुख है, उसके अलावा और कोई सुख नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।